हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुरेखास वेज किचन में। डेली एक ही तरह का नाश्ता खाकर और बनाकर अगर आप लोग बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आज की इन दो रेसिपीज को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जो बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने सबसे पहले ली है पहली रेसिपी बनाने के लिए एक शिमला मिर्च। ये बड़े साइज़ का शिमला मिर्च हमने लिया है और चाकू की हेल्प से आपको इसको अंदर का जो बीज वाला पार्ट है उसको इस तरह से निकाल देना है। रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच सके। अब शिमला मिर्च को आप कट कर लेंगे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस के अंदर। तो एक एक करके सारी की सारी शिमला मिर्च को हम इसी तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर देंगे। और रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आज जो मैं दो रेसिपीज़ लेके आई हूँ, दोनों अलग अलग तरीके से हम तैयार करने वाले हैं। तो पहले हमने शिमला मिर्च रेसिपी के लिए तैयार कर ली है। एक कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो 1 चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाए, जीरा इसमें क्रैकल होने के लिए डाल देना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है हींग। हींग डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है और किसी भी रेसिपी में आप इसे शामिल कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो चलिए, हमने हींग डाल दी है और साथ ही इसमें डाल दिया है हमने ग्रेट करके थोड़ा सा अदरक। अब इसके बाद इसमें हम स्लाइसेस जो हमने शिमला मिर्च के कट करके रखे हुए थे उनको इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से डाल देना है और अब इनको बढ़िया सा आपको भून लेना है। थोड़ा क्रंची हो जाए तब तक आप इसे भून लीजिएगा। उसके बाद इसमें आप डाल दीजिएगा 2 बॉयल आलू। इनको आपको मैश करके डाल देना है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे बेसिक से मसाले। तो आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ डिफरेंट बच्चों का भी खाने का मन करता है, तो उनको लंच में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इन्हें बहुत पसंद आएगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और आधा चम्मच इसमें हम डाल देंगे आमचूर पाउडर। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और ये हमारा आलू और शिमला मिर्च का बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया है। अब आप इससे पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम पराठे ना बना के बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी तैयार करने वाले हैं। तो बस फटाफट से इसको हम रख देते हैं साइड में और यह हमारा स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। अब आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक प्लेट लेंगे गहराई वाली, उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और नमक ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया। धनिया टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के इसमें हम डाल देंगे देसी घी और बढ़िया सब मैदा और घी का मोयन लगा लेंगे। और मोयन लगाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। डो बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, डो बिल्कुल सॉफ्ट आपको इसका तैयार करना है, तभी आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से आपको इसको फटाफट डो को रेडी कर लेना है। अब रेसिपी के लिए हमने डो तो तैयार कर लिया है, अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो फटाफट से इसका पूड़ी के साइज़ का हम पेड़ा तैयार कर लेंगे और लगभग 3 से 4 पीसेस पेड़े के हम तैयार कर रहे हैं। बाकी नाश्ता हम बाद में बनाएंगे। तो फटाफट से 3 से 4 पीसेस का हम नाश्ता तैयार कर लेते हैं और इसका हम पूड़ी का साइज़ एक बेल कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो आपने स्टफिंग बनाया है आलू और शिमला मिर्च का, उसको इसके अंदर हम फिल करेंगे इस तरह से और अच्छे से डाल देंगे। डालने के बाद आपको इसको बिल्कुल जिस तरह से आलू का पराठा बनाते हैं उसका आप पेड़ा फिल करते हैं, बिल्कुल वैसे इसको रेडी कर लेना है। अब चलिए, अच्छे से इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे और इक्वली हाथों से इस तरह से फैलाते हुए चारों तरफ घुमा देंगे। अब आप इसे या तो बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इसे हाथों से तैयार करेंगे तो मसाला अच्छी तरह से सब जगह चला भी जाएगा और आपका जो ये नाश्ते का पीस है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगा। अगर आप बेलन से बेलेंगे तो इसके फटने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए, हमने 4-5 पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम डीप फ्राई ना करके
नॉनस्टिक पैन में तैयार करेंगे। तो मैंने तवा चढ़ा दिया है, हल्का सा उस पर ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके नाश्ते के पीसेस इसमें रखना है। तो मैं एक बार में लगभग 2 ही नाश्ते के पीसेस को रखूंगी। पहले हम ऑयल में से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और साइड कर देंगे, फिर दूसरा नाश्ता भी इसी तरह से हम इसमें लगा देंगे। ऑयल अच्छे से इसको भी ग्रीस कर देंगे ऑयल से, और इनको अब अलटते पलटते आपको बढ़िया सा पका लेना है। तो बस फटाफट से इसको हम इस तरह से पका लेंगे अलटते पलटते। और बीच बीच में अगर आप चाहें तो हल्का हल्का, जैसे मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऑयल कम डालकर भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद स्पैचुला से इस तरह से प्रेस करेंगे और बढ़िया सा इसका कलर आने तक आपको बस पका लेना है। तो कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ है। आप इसे शिमला मिर्च और आलू की पूरी भी कह सकते हैं और मिनी पराठा भी कह सकते हैं, जो खाने में लाजवाब है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हमारे ये पराठे रेडी हो गए हैं, पूरियाँ रेडी हो गई है। आप इसे जो भी कहना चाहे कहें, लेकिन मुझे तो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, इन मिनी पराठा को देखकर। तो मैं इसे सर्व कर देती हूँ एक प्लेट के अंदर, और आप इसे चटनी के साथ, केचप के साथ, जैसे चाहें, एंजॉय करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये अंदर से भी तैयार हुए थे। तो दोस्तों, ये रेसिपी हमारी कैसी लगी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और मेरी रेसिपीज़ को आप कहाँ से देखते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो और मोटिवेट करते हैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस ये रेसिपी हमारी यहीं तक थी। अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं फटाफट से, और दूसरी रेसिपी को आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो हमारी दूसरी रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों हमने ली है वाइट ब्रेड, और ये मैंने 3 ब्रेड ली हैं। इनको हमें ब्राउन ब्रेड को हटाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे। तो तीनों ब्रेड्स को हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखकर, और इनको इस तरह से रफली कट कर लेंगे क्यूब्स में। आप डायरेक्ट इन्हें तोड़कर भी ग्राइंडिंग जार में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप अगर कट करके डाल देंगे रफली, तो इससे क्या होगा, ब्रेड क्रम्स बढ़िया से फटाफट से तैयार हो जाएंगे और मोटे चंक्स उसमें नहीं रहेंगे। तो बस सारा का सारा ब्रेड इसी तरह से हमने कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक जार के अंदर। तो पहले हम फटाफट से इन ब्रेड क्रम्स को हटा देते हैं और जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैं इन्हें छोटे जार में डाल रही हूँ, तो लगभग 2 बार में इसे हम ग्राइंड करेंगे, और फटाफट से ग्राइंड करके ले आती हूँ कैप लगाकर। तो ये ग्राइंड हो गए हैं और ब्रेड क्रम्स हमारे बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गए हैं। तो अब इसे हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। तो पहला बैच मैंने डाल दिया है, इसी तरह हम दूसरा बैच भी ब्रेड क्रम्स का डाल देंगे इसमें। इसके साथ ही हमने लिए हैं 4 छोटे साइज के बॉयल आलू। अच्छे से बॉयल होना ज़रूरी है, और अच्छे से आलू बॉयल हुआ है उसका साइन है कि यहाँ जो क्रैक्स पड़ जाते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि आलू बहुत ही बढ़िया से बॉयल हुए हैं। अब इनका छिलका हटा देना है। छिलका हटाने के बाद आपको सारे के सारे और आलूओं को अब क्या करना है, डायरेक्ट आपने जो ब्रेड क्रम्स लिए हैं उसमें आपको इन्हें ग्रेट करके डाल देना है। आप मैशर से भी मैश करके ऐड कर सकते हो, लेकिन मैशर से ये होता है कि उसके चंक्स रह जाते हैं आलू के। आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसे ग्रेटर की हेल्प से, मोटा वाला ग्रेटर ले लीजिए, चाहे अदरक ग्रेट करने वाला ग्रेटर, आप किसी से भी ग्रेट कीजिए। और अच्छे से इसको डायरेक्ट मैं ग्रेट कर रही हूँ। पहला आलू हमने ग्रेट कर लिया, इसी तरह हम दूसरा आलू भी ग्रेट कर लेंगे। आलू ग्रेट करने के बाद अगर हम कोई ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें हम इसका डो तैयार करते हैं ना, तो चंक्स नहीं आते, और उस जो हम डो तैयार करते हैं उससे उसका बाइंडिंग भी काफ़ी अच्छा आता है। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद कमेंट करके भी बताइएगा कि आप अगर मैश करके बनाते हैं रेसिपी और ग्रेट करके बनाते हैं तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया। तो चलिए, हमने अच्छे से आलू को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद ये देखिए हमारा जो ब्रेड क्रम्स है और आलू है ये तो तैयार हो गए, लेकिन इसे और चटपटा बना देते हैं। तो एक छोटे साइज की शिमला मिर्च को मैंने चॉपर में चॉप करके डाल दिया है। एक गाजर जो अभी सीजन में आ रही है उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है चॉपर में चॉप करके। एक मीडियम साइज का प्याज, इसे भी हम चॉप करके ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है इसमें, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाला है, और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे मगरेल यानी कि कलौंजी। इसका फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही अमेजिंग आएगा, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिएगा, और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करके और इसका एक डो तैयार कर लेना है।
रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से इस तरह से मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेना है। पानी की रिक्वायरमेंट लगे तो सिर्फ 1-2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए, बिना पानी डाले हमारा डो तैयार हो गया है। अब हाथों को आप हल्का हल्का इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा और इसका इस तरह से पेड़ा तैयार कीजिएगा। तो रोटी के आटे से थोड़ा सा कम पेड़ा लेना है और पूड़ी के आटे से थोड़ा सा ज़्यादा पेड़ा लेना है और इस तरह से इन पेड़ों को लेकर आपको सेट कर देना है। और अब क्या करना है, एक एक करके इसी तरह सारे पेड़े रेडी करने हैं। मैं इसे फॉर्क की हेल्प से इस तरह से बीच में होल कर देना है। आप चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसमें इस तरह से होल कर दीजिएगा। बिल्कुल मेदू वड़े की तरह आप इसको शेप दे दीजिएगा। तो बस एक बढ़िया सा हमने इसको सेट कर दिया है और ये हमारा नाश्ते का पीस हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो चलिए, ऐसे ही हमें बाकी के भी सारे के सारे नाश्ते के पीसेस तैयार कर लेने हैं। तो ये सारे के सारे हमने रेडी कर लिए हैं और बस अब इनको रखते हैं साइड में। हम एक स्लेरी तैयार करेंगे। तो 3 से 4 चम्मच हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, नमक डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें हम कलौंजी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और बस फटाफट इसमें पानी डालकर इसको हम घोलकर और तैयार कर देंगे। इसको हमें थोड़ा पतला ही रखना है, गाढ़ा इसका स्लेरी हमें तैयार नहीं करना है, क्योंकि हमारे नाश्ते के ऊपर सिर्फ इसका हल्का सा हमें कोटिंग करना है। तो आप जितना इसे पतला रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये इसका परत जम जाएगा। हमें इसका गाढ़ा परत नहीं रखना है रेसिपी के ऊपर। इसको कोट करने से क्या होगा, नाश्ता क्रंची बनेगा और ब्रेड और आलू है वो तेल को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इस तरह से फटाफट से इसको हम इसमें डिप करेंगे नाश्ते के पीसेस को और गर्मा गर्म तेल में आपको इसे फ्राई होने के लिए डालते जाना है। तो हमने साइड में कढ़ाई में तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए आपको एक एक करके स्लेरी में डिप करके इन नाश्ते के पीसेस को इसमें फ्राई होने के लिए डाल देना है। तो तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कच्चे तेल में आप इसे नाश्ते को फ्राई होने के लिए डालेंगे तो नाश्ता सारा का सारा तेल अब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको ऐसा न करने, तेल अच्छे से गर्म हो उसके बाद ही आपको नाश्ते के पीसेस को इस तरह से डालना है। बच्चों की रेसिपी पसंद आएगी। बच्चों को अगर आप इसे लंच में भी देंगे ना तो वो पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। तो बस ये नाश्ता हमारा झटपट तैयार हो गया है। सारे के सारे नाश्ते को इसी तरह से हम थोड़ा सा ऑयल निकालते हुए और एक टिश्यू पर निकाल कर रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू में रह जाए। और ये हमारा नाश्ता झटपट तैयार हो गया है। बिल्कुल मेदू वड़े की शेप लग रही है। तो ये रेसिपी कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई रेसिपी वीडियो मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें और अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता है। तो मैंने 2 रेसिपीज शेयर की है, एक कम ऑयल में तैयार हुई है और एक थोड़ा सा हमने डीप फ्राई करके बनाया है। डीप फ्राई वाली रेसिपी को भी आप और हेल्दी वे में बना सकते हैं, एयर फ्रायर में फ्राई करके। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का